जल्दी जाना देर से आना, जल्दी जाना ए साहिब ये ठीक नहीं। देर से आना जल्दी जाना ऐ साहिब ये ठीक नहीं। अरे सरकारी नौकर को सताना, रोज बनाना एक बहाना, ए साहिब ये ठीक नहीं। देर से आना टर्रकपुर वाले हो और यूट्यूब वाले हो, आज से पहले ये चीज आपके किसी कैमरे में नहीं होगी। पहले नंबर पे भी मैंने नई चीज गाई और दूसरे पे इस बच्चे से गप्पाई, और देखो इस नंबर पे भी नई चीज गा करके जा रहा हूं कि बेटी कर भगवान दे तो धन दे बेसुमार, और बिन पैसे एक बाप की बड़ी होती है मट्टी ही ख्वार। और बिन पैसे भगवान, बिन पैसे एक बाप की कोई होती है मट्टी ख्वार। क्यों कि जननी बनी दीना जन्म। अरे बैठ जाओ उस्ताद, तो बाहर टोल ले, मेरे माहौल का ही बिगाड़ रहे हो। बैठ जाओ यार, अच्छी बात नहीं है। जब तुम्हारा नंबर चलता है तो मैं शांति से बैठता हूं, और अगर पेशाब लगता है तो बाहर चला जाता हूं। आप अच्छे कलाकार हैं और अच्छे कलाकार को ये बात शोभा नहीं देती। जननी बनी दीना जन्म, नारी ने हर इंसान को, और सहती है वो ससुराल में इंसान के अपमान को। इतना तो देना चाहिए कुछ ध्यान उस नादान को, और नारी ने बनकर काल का सहारा दिया भगवान को। सूली पे इसी दहेज की अबलाएं लाखों चढ़ गई, हर बहन बेटी के पांव में जंजीर इसकी पड़ गई। भारत के हर नौजवान को ये ध्यान देना चाहिए, और शादी में धन ससुराल से हरगिज न लेना चाहिए। बिन दहेज की शादी की गर प्रथा डारी जाएगी, हर बहन बेटी डोली में हंसकर उतारी जाएगी। ससुराल में डोली में वो हंसकर बिठारी जाएगी, तो ना बहन बेटी किसी की फिर बेमौत मारी ही जाएगी। और ना बहन बेटी किसी की बेमौत मारी जाएगी। एक बाप को, एक पिता को डर लग गया कि मेरी पत्नी के 2 बेटियां हो गई। पचौरी जी देखो कितना बढ़िया टॉपिक लेकर के आया हूं। मेरी पत्नी के 2 बेटियां हो गई, अब तीसरी भी हो जाएगी तो मुझे तिगना दहेज देना पड़ेगा। तो उसने क्या नाटक खेला कि अपनी पत्नी का एबॉर्शन कराने के लिए अस्पताल ले गया, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसके पेट में लड़की है। अब 2 तो पहले से मौजूद, तीसरी और हो गई तो बोलो मेरी तो मट्टी खराब हो जाएगी। तुरंत डॉक्टर के यहाँ एबॉर्शन कराने के लिए जैसे ही पहुंचा तो जो पहली 2 बेटियां थी उन्होंने तुरंत हाथ पकड़ लिया पापा जी का कि पापा अब क्या कहने लगी बिटिया, देर से आना जल्दी जाना ए साहिब ये ठीक नहीं। अब वो दोनों बेटियां कह रही हैं अपने पिता से, हे पिताजी
कि दो दो कुलों की नाक कटाना। एक कुल तो ये वाला जिसमें बेटी ने जन्म लिया, और दूसरा कुल जिसमें जाकर के बच्चे पैदा करके उस बगिया को खिलाएगी। दो दो कुलों की नाक कटाना, पापा जी ये ठीक नहीं। दो दो कुलों की नाक कटाना, ये पापा कोई ठीक नहीं। देख ले उस्ताद, हैं? दोनों कुलों की नाक कटाना, पापा जी ये ठीक नहीं। देख, मैया को हरदम धमकाना, मैया को हरदम धमकाना। हे पिताजी, ये बात दोनों बेटियां कह रही हैं जो पहले पैदा हो चुकी हैं। अरे दोनों कुलों की नाक कटाना, पापा जी ये ठीक नहीं। और अरे मैया को हरदम धमकाना, मैया को हरदम धमकाना, मैया को हरदम धमकाना, पेट में बिटिया को मरवाना। मैया को हरदम धमकाना, पेट में बिटिया को मरवाना। अगर बात सही हो और बेटी सही कह रही हो तो एक एक आदमी की तालियां बजनी चाहिए। अरे मैया को पल पल धमकाना और बाकी पेट में बिटिया को मरवाना, पापा जी ये ठीक है। गोकुल की देख बेटा मनोज, लिख, मैं कह रहा हूं लिख। और मां भगवती की कसम कहीं भी गाना तुझे रोकूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरी बहन जैसी है। मगर क्या करूं, इन गुंडों के बीच में फंस गई है? देख, अरे मैया को पल पल धमकाना, पेट में बिटिया को मरवाना। मैया को पल पल धमकाना, पेट में बिटिया को मरवाना। पापा जी ये ठीक नहीं। दोनों कुल की देख चाचा, मुझे याद आ रही है सुरेश चंद चाचा की। यहां बैठा करते थे सामने, और जब मैं ऐसी कोई चीज गाया, ऊदम मत करे, शांति से बजा, ऐसी कोई बात गाया करता था तो आकर के मेरी पीठ ठोका करते थे। नंदलालपुर वाले चाचा सुरेश चंद जी मेरे अखाड़े के लेखक थे। आज बड़ी याद आ रही है उनकी। देख के पेट के अंदर पापा जी कर, एक एक लाइन पे अगर ताली ना बजवाऊं तो विजेंद्र शर्मा का अंश नहीं, किसी और का कह देना। एक एक लाइन पे देख के पेट के अंदर पापा जी कर, बिटिया मारी जाएंगी। पेट के अंदर पापा जी घर, बिटिया मारी जाएंगी। पेट के अंदर पापा जी घर, बिटिया मारी जाएंगी। देखो जा रास्ता पे मैं चल रहा हूं, कम से कम पापे तो चलो। और आपकी तालियों का प्यार चाहूंगा। अगर वाकई बेटी वाले हो तो पेट के अंदर ऐसे ही कर, बिटिया मारी जाएंगी। तो सीता सतवंती सावित्री राधा कहां से आएंगी? सीता सतवंती सावित्री राधा कहां से आएंगी? पेट के अंदर ऐसे ही घर, बिटिया मारी जाएंगी।
सीता सतवंती सावित्री राधा कहाँ से आएंगी। विनोद गुरु, सीता सतवंती सावित्री राधा कहाँ से आएंगी। और देख मैया पे यो जुल्म ढाना, मैया पे यो जुल्म ढाना, मैया पे यो जुल्म ढाना, पेट में बिटिया को मरवाना। पापा जी ये ठीक नहीं, पापा जी ये ठीक नहीं। अब अगला बंद सुने के रक्षा बंधन भैया दोज का, अरे रक्षा बंधन भैया दोज का, अरे हम नाम कहाँ से पाएंगे। रक्षा बंधन भैया दोज का हम नाम कहाँ से पाएंगे। विनोद गुरु, धुन भी ऐसी ढूंढ करके लाया हूं कि पीछे से जब आएगी, अच्छा ये 100 रुपए का प्रोखा, इस लायक नहीं हूं मैं, लेकिन शर्त केवल इतनी रहती है कि अगर हारता हूं तो गलबजों से ही हारता हूं। देख कहना रक्षा बंधन भैया दोज का प्यार कहाँ से लाएंगे। रक्षा बंधन भैया दोज का प्यार कहाँ से पाएंगे। ये 100 रुपए का पुरस्कार जिन्होंने टर्रकपुर मेला की नींव रखी और उस मेला को शुरू किया, हमारे विनोद भैया 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा, लेकिन ये पुरस्कार नहीं चाहिए। उजरई वालों, उजरई वालों, पुरस्कार नहीं चाहिए। मेरी लाइन सुन लेना, अगर आपके दिल में पार हो जाए तो केवल तालियां इस उजरई गांव के लिए बजाना। दे रक्षा बंधन भैया दोज का, रक्षा बंधन भैया दोज का, नाम कहाँ से पाएंगे। और जब कौशल्या ही ना होगी तो राम कहाँ से आएंगे। कौशल्या ही ना होगी पर राम कहाँ से आएंगे। कौशल्या ही। अच्छा ये बताओ, सही सही मेरा गीत आपकी समझ में आ रहा है? हाथ उठा करके बताओ तो एक बार अपनी बहन बेटियों के लिए तालियां बजा करके बताएं। हाँ बेटे, रक्षा बंधन भैया दोज का नाम कहाँ से लाएंगे। और जब ये कौशल्या ही ना होगी तो राम कहाँ से आएंगे। कौशल्या ही ना होगी फिर राम कहाँ से आएंगे। और देख मेहतारी को आंख दिखाना, मेहतारी को आंख दिखाना, गैरों की बातों में आना। मेहतारी को आंख दिखाना, गैरों की बातों में आना। मथुरा में गाई थी ये चीज मैंने, तो जब ये नीचे की लाइन आती थी ना, पापा जी ये ठीक नहीं, तब बजती थी तालियां पड़री पड़। अब ये लाइन आए तो केवल आपकी तालियां चाहूंगा। देख मैया को यो आंख दिखाना और पेट में बिटिया को मरवाना। पापा जी ये ठीक नहीं, पापा जी ये। अगर इंदिरा गांधी ना होती तो आज नेहरू खानदान का नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं होता। अगर मायावती ना होती तो आज प्रभुदयाल दीक्षित, प्रभुदयाल उनके यहाँ कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं होता। और अगर सीता ना होती तो रामायण लिखने वाला कोई पैदा नहीं होता। लास्ट बंद बोल रहा हूं अपने गीत का। हे पिताजी, अरे बेटा बेटी एक बराबर, रज्जो गुरु,
बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा ना कोई छोटा है। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा ना कोई छोटा है। और इन दोनों में फर्क जो समझे वो नियत का खोटा है। इन दोनों में फर्क जो समझे वो नियत का खोटा है। अरे इन दोनों में फर्क जो समझे वो नियत का खोटा है। और देख रज्जो पे काहे इतराना, रज्जो पे काहे इतराना, रज्जो पे काहे सतराना, पेट में बिटिया को मरवाना। रज्जो पे काहे सतराना, पेट में बिटिया को मरवाना। रज्जो पे काहे सतराना, पेट में बिटिया को मरवाना। पापा जी ये ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। और आइए हमारे राय वाले अपना नंबर लेकर के आए।